टैप रूट में आप देखोगे कि जो प्लांट का बेस होगा, जहां से सॉइल है, वहां से एक मेन एक्सेस निकल रही होगी रूट की और वो नीचे की तरफ जा रही होगी और उससे अटैच कई सारे और भी छोटी छोटी रूट होंगी। और होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में आप क्या देखेंगे कि जो बेस है ना, बेस जहां से रूट निकल रही है वहां से एक प्राइमरी निकली और प्राइमरी ज्यादा दिन की नहीं है। कहने की बात ये है कि ये जो लीफ स्ट्रक्चर है, ये लीफ स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो लीफ बेस, फिर पिट्यूल, फिर लेमाइना और आप बोलो इसको लीफ ब्लेड। आप इस लीफ ब्लेड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो प्राइमरीली इसका मेन जो पर्पस है वो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि ये सरफेस एरिया इतना बड़ा होने का कारण ही यही है कि इस पे सनलाइट में। हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और इनके मॉर्फोलॉजी के रेस्पेक्ट में हम चीजें डिस्कस करेंगे। विदाउट मूविंग फर्दर, अगर हम इस चैप्टर की वेटेज देखें तो यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको रिपीटेडली आपको यहाँ से भी दिखने को मिलते हैं। तो नो डाउट ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर ही रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले समझते हैं मॉर्फोलॉजी वर्ड क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जहां पे मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म, और लॉजी बोले तो स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ फॉर्म। फॉर्म बोले या उसका स्ट्रक्चर बोले तो आप उसके बाहरी संरचना या फिर बोल सकते हैं कि आउटर स्ट्रक्चर की जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं, तो आप इसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, राइट। और मॉर्फोलॉजी किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करने वाले हैं, राइट। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट को ऑब्जर्व करें तो वहां पे ऑलरेडी काफी डाइवर्स स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या मिलेगा देखने को? आपको रूट देखने को मिलेगी, स्टेम देखने को मिलेगी, लीफ देखने को मिलेगी, फ्लावर देखने को मिलेगा, सीड देखने को मिलेंगे, फ्रूट देखने को मिलेंगे। कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन! अगर आप पीछे एंजियोस्पर्म के से पीछे जाएं, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट्स में जाएं, वहां पे इतनी डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकल नहीं मिलेगी। मतलब उसके स्ट्रक्चर में इतनी डाइवर्सिटी तो नहीं होगी जितनी आप फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर तो समझ में आना स्टार्ट हो रहा होगा। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज अभी करा देता हूं, समझा देता हूं, और माइंड में एक इमेज भी जरूर क्रिएट होगी, राइट। आगे देखिए, अगर आप किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करें, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को ऑब्जर्व करें, तो एक जमीन के नीचे, जमीन की सतह के नीचे एक पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, राइट। उसको हम रूट सिस्टम ही बोलते हैं। पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट कहलाएगा रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जितना भी पार्ट रहेगा वो होगा शूट सिस्टम। तो मतलब प्लांट में आप ओवरऑल कह सकते हैं 2 मेजर पार्ट होंगे, एक जमीन के नीचे वाले शूट सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम कहलाएगा शूट सिस्टम, और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम। नीचे रूट सिस्टम, ऊपर शूट सिस्टम। हाँ, आप शूट सिस्टम में बोल सकते हो कि स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, राइट। और नीचे रूट सिस्टम में आप रूट को मेनली डिफरेंशिएट करोगे, और रूट होती क्या है उसको मेंशन करोगे, राइट। ओके, तो जितने भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बताए कि प्लांट में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, कौन कौन से फॉर्म? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हमारा जो एम है, हमारा जो ओरिएंटेशन है, वो इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने का है। तो शुरुआत करते हैं विद द रूट। रूट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सब मोस्टली आप ये चीज देखेंगे कि जो सॉइल की सरफेस होती है उसके नीचे आपको जितना भी पार्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं रूट सिस्टम का पार्ट होता है। रूट 3 टाइप की आपको देखने को मिलेंगी, राइट। आपको एक टैप रूट देखने को मिलेगी, राइट। टैप रूट में क्या होगा? टैप रूट में आप देखोगे कि जो प्लांट का बेस होगा, जहां से सॉइल है, वहां से एक मेन एक्सेस निकल रही होगी रूट की, और वो नीचे की तरफ जा रही होगी, और उससे अटैच कई सारे और भी छोटी छोटी रूट होंगी। तो मेन जो रूट है दैट इज प्राइमरी रूट, और उससे अटैच्ड वाली जो रूट है वो क्या है? सेकेंडरी रूट। ऐसे सिस्टम को आप टैप रूट सिस्टम बोलते हो। मस्टर्ड, डाइकॉट में ये बहुत कॉमन है। डाइकॉट प्लांट में फॉर एग्जांपल मस्टर्ड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। डाइकॉट प्लांट, मस्टर्ड में आपको ये टैप रूट सिस्टम इजीली देखने को मिलेगा। एक और होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में आप क्या देखेंगे कि जो बेस है ना, बेस जहां से रूट निकल रही है वहां से एक प्राइमरी निकली, और प्राइमरी ज्यादा दिन की नहीं है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद और कई सारी निकलती जाएंगी, और वहां पे गुच्छा बन जाएगा जिसको हम टफ्ट बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन आपको मोनोकॉट प्लांट में इजीली देखने को मिलेगी।
राइट। वीट में फॉर एग्जांपल जब आपने गेहूं का, अभी होली गई थी, गेहूं पे गेहूं काटते हैं ना, जौ देते हैं, जौ, उसके अगर आप रूट सिस्टम को देखें तो जो गुच्छा बना हुआ होता है जड़ का, ऐसा नहीं है बहुत नीचे तक रूट जा रही है, नहीं, फाइब्रस कंडीशन वो कहलाती है, राइट। तो ये हमने दूसरे रूट टाइप की बात की, दैट इज फाइब्रस रूट। एक थी टैप रूट, फाइब्रस रूट, एक और तीसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में आप क्या देखते हैं कि एडवेंटिशियस रूट रूट से ना निकल के वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से एराइज होते हैं, राइट। रूट से भी अराइज होंगे, वो अदर पार्ट से भी अराइज होंगे। फॉर एग्जांपल आपने बरगद के पेड़ में देखे होंगे कई सारी रूट्स उसके स्टेम से निकल रही होती है, दे आर एडवेंटिशियस रूट। आपने ग्रास में देखा होगा उसके स्टेम वाले नोड वाले पार्ट से कई सारी रूट निकल रही होती है। इनका मेन काम क्या होता है, इन रूट का क्या काम होगा बेटा, इनका रूट का काम होगा सपोर्ट। जैसे बनियान ट्री में वो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। आपने कुछ रूट देखी होंगी जो स्टोरेज का काम करती है, जैसे गाजर, मूली, सलजम, इनमें इनकी जो टैप रूट होती है वो स्टोरेज का काम करती है, वो बल्जी हो जाती है, वो फूल जाती है। गाजर जिसको आप खाते हो वो रूट ही है, राइट। और वो किसका काम कर रही है, स्टोरेज का। तो ये स्टोरेज में काम कर सकते हैं, ये सपोर्ट में काम कर सकते हैं। सपोर्ट अभी आपको मैंने बताया, बनियन ट्री में इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ये कभी कभी वाटर के मिनरल को एब्जॉर्प्शन कराने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। वाटर एंड मिनरल के काफी हद तक अमाउंट को एब्जॉर्ब कराने में मदद करते हैं। यहां पे आप देखोगे इन रूट्स में कभी कभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी प्रोडक्शन होता है, राइट। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, इनके डाइवर्स रोल भी हैं, जो एडवेंटिशियस है उनके डाइवर्स रोल भी है। अब आप बात करिए नेक्स्ट इसी रूट में ही रीजन्स ऑफ रूट की बात करते हैं कि रूट के रीजन कौन कौन से। जब आप रूट को ऑब्जर्व करते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, तो जब आप रूट के सबसे टर्मिनल पार्ट को देखेंगे तो वहां पे आपको रूट कैप देखने को मिलेगा, उसको हम कैलेप्ट्रा भी बोलते हैं। एक क्या देखने को मिलेगा, रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होगा बेटा, रूट कैप का काम होता है कि कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है तो वहां पे डैमेज ना क्रिएट हो, क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत ही हार्ड है, राइट। और जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे जो हार्ड सॉइल है उसमें वो इजीली पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट में है जहां पे रूट कैप एब्सेंट भी होगी, फॉर एग्जांपल माइकोराइजा वाली कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जब जहां पे कोई एपीफाइट की तरह काम करता है, जैसे अमरवेल में आपको रूट कैप नहीं देखने को मिलेगी, या पानी में मिलने वाले जो पौधे हैं उनमें रूट कैप नहीं होगी, क्योंकि पानी में वो इजीली पेनिट्रेट तो करने की कोई हेडक ही नहीं है, पानी में तो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, राइट। तो कुछ ऐसे प्लांट में है जहां पे रूट कैप एब्सेंट होती है। रूट कैप के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगी, एक ऐसी जोन मिलेगी जहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही होगी, मतलब वहां पे सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा होगा, राइट। तो आपको दूसरा रीजन क्या मिला, रूट कैप के बाद जस्ट ऊपर क्या मिला, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर आपको मिलेगा जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन वाले जोन में क्या होगा, सेल इलोंगेट हो रही होंगी, वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, सेल और ज्यादा इलोंगेट हो रही है, लंबी हो रही है। और उसके ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन जोन होगी, जिसको हम डिफरेंशिएशन जोन भी बोलते हैं, राइट। और उस डिफरेंशिएशन जोन में ही क्या निकलेंगे, खूब सारे रूट हेयर निकलेंगे। और रूट हेयर आप मोस्टली केसेस में देखेंगे सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं काफी हद तक, या फिर उनका मेन काम जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कराना है, वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करा पाए, इसका काम होता है। और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जहां पे रूट हेयर भी एब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल माइकोराइजा में आपको रूट हेयर एब्सेंट देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये आपने ओवरऑल क्या बात की, रीजंस ऑफ द रूट। सबसे पहले रूट कैप देखने को मिला, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जोन ऑफ इलोंगेशन मिली आपको, और उसके ऊपर आपने मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन जोन देखी। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो ये रूट्स हैं इनके डिफरेंट आपको मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे। यस, मॉडिफिकेशन का मतलब कि ये जो रूट्स है कभी कभी मेन काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मगर अपने नेचर को ये बदल लेते हैं। अपना जो मेन काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, उसके अलावा भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और जब अलावा फंक्शन परफॉर्म कर रही है जैसे स्टोरेज का काम, तो वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेके आएंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, जैसे आप टैप रूट की आप बात करें तो टैप रूट में आपने देखा कि जो गाजर है, जो मूली है, वो एक्चुअली में प्राइमरी रूट टैप रूट थी। वो क्या थी, प्राइमरी रूट टैप रूट थी, मगर उसको क्या फंक्शन करना था, उसको स्टोरेज का फंक्शन करना था। तो स्टोरेज फंक्शन को शो करने के लिए उसने अपने आप प्राइमरी रूट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, स्टोरेज रूट में, और बन गई क्या, मूली। क्या बन गई, मूली बन गई, गाजर बन गई, ट्यूलिप बन गई, है ना, सलजम बन गई। तो ये क्या है, टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, स्टोरेज तरीके से हो रहा है। आया समझे। कुछ रूट होती है जैसे कुछ एडवेंटिशियस रूट होती है जो सपोर्टिंग सिस्टम में काम करती है। मॉडिफिकेशन किस में हुआ, सपोर्टिंग सिस्टम में। सपोर्टिंग सिस्टम में भी यहां पे दो टाइप की रूट आएंगी,
एक स्टिल्ट रूट होती है, एक प्रॉप रूट होती है। प्रॉप में क्या होता है, प्रॉप रूट में आपको बनियान ट्री का एग्जांपल याद रखो, और स्टिल्ट रूट एक होती है जो आपको कहां पे मिलेगी, मेज में मिलेगी, सुगर केन में मिलेगी। आपने गन्ना अगर देखा हो तो गन्ने में आप क्या देखते हो कि उसके बेस में जब जाओगे तो जो नोड होती है, नोड से कुछ एरो निकले हुए होते हैं और वो जमीन को पकड़ के रखते हैं। गन्ना अगर ध्यान से देखो, अगर भुट्टा या फिर जो भुट्टा बोलते हैं उसको, या फिर हम मेज बोले, है ना, जो आपके वो आते हैं कॉर्न कॉर्न आते हैं, तो उसका अगर आपने प्लांट देखा होगा तो काफी सीधा प्लांट होता है और उसके नोड पे काफी सारी ब्रांचिंग से निकली होती है जो जमीन को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं। वो क्या है भाई, वो स्टिल्ट रूट है। आया समझ में? तो आपने देखा कि ये किस में काम कर रहा है, सपोर्टिंग में काम कर रहे हैं। एक अलग मॉडिफिकेशन और भी है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर। ये आपको मार्सी एरिया में मिलेगा, राइट। ये मार्सी एरिया में मिलेगा। मार्सी एरिया में क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत कम होती है। मार्स में अगर जमीन में नीचे जाओ, मार्सी एरिया दलदली एरिया में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम होगी, तो वहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए वो रूट बाहर की तरफ निकल के आ जाती है फॉर ऑक्सीजन गेटिंग, फॉर गेटिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे वो काफी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब कर सके, या फिर आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग इनके अंदर मॉडिफिकेशन आपने देखा, राइट। तो ये हमने बात की रूट की। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं स्टेम के ऊपर। अब देखते हैं कि स्टेम में क्या क्या आपको कंडीशंस देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम में अगर आप नोटिस करें तो इसको हम एसेंडिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। एसेंडिंग स्ट्रक्चर दैट वियर लीफ, जिसमें लीफ होंगे, फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे और फ्रूट के अंदर सीड होंगे। तो वो स्ट्रक्चर जो एसेंडिंग स्ट्रक्चर है, एसेंडिंग एक्सिस की तरह काम कर रहा है, राइट। और जिसपे डिफरेंट डिफरेंट और भी स्ट्रक्चर अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया लीफ होंगे, यहाँ पे फ्रूट होंगे, फ्लावर होंगे एंड सो ऑन, राइट। अगर आप इसके कलर पे जाएं तो आप देखेंगे कि स्टेम जब यंग होगी तो वो कैसी होगी, ग्रीन इन कलर होगी। बट जब ये ओल्डर हो रही होगी तो ये डार्क कलर हो जाएगी, राइट। आप इसके मेन फंक्शन की बात करें कि मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका जो होता है वो बियरिंग द अदर स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हो कि लीफ एंड अदर स्ट्रक्चर को ये बियर कर रहा है। बट इन सर्टेन केसेस आप देखोगे ये अपने आप को मॉडिफाई भी करता है, राइट। इसके फंक्शन क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। इन सर्टेन केसेस ये स्टोरेज का काम कर सकते हैं। यस ये किसका काम कर सकते हैं, स्टोरेज का काम कर सकते हैं। इन सर्टेन कंडीशन ये अलग अलग मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जिसमें ये स्टोरेज का काम, एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, राइट। आप कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे जहां पे एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये अपने स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लेके आते हैं जिनको हम मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं, जैसा हमने अभी रूट के केस में बात किया, राइट। अच्छा एक डिफरेंस यहां पे समझो कि रूट में और इसमें स्टेम में क्या अंतर है। रूट से रूट हेयर निकलेंगे और शूट से हमेशा बड निकलेगी। तो स्टेम का एक फीचर है कि स्टेम से क्या निकलती है बेटा, बड निकलती है, कली निकलती है। जैसे आप आलू और शकलगंद में कंफ्यूजन रहता है कि आलू स्टेम है और जो शकलगंद है वो क्या है, रूट है, वो मॉडिफाइड रूट है। क्यों? क्योंकि शकलगंद से आप देखते हो क्या निकलती है, रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो वो क्या एक्चुअली रूट है। आलू क्या स्टेम है, आलू स्टेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब रखा रहता है तो यहाँ से कलियां निकलती हैं, बड निकलती है, इसलिए आलू क्या है, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बड अवेलेबल होगी। बड वो यंग स्ट्रक्चर है, वो अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो आगे चल के ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा, राइट। बड क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो आगे चल के ब्रांचिंग में कन्वर्ट होगा। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट अगर बड की बात करें तो आप देखोगे पत्ता गोभी, कैबेज, कैबेज की क्या है, लार्जेस्ट बड की तरह रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन। इसके मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया ट्यूबर जो कि स्टोरेज का काम कर रहा है, राइट। जैसे जो आलू है, जो पोटैटो है, पोटैटो की अगर आप बात करें तो ये क्या है, स्टोरेज का काम कर रहा है। सिमिलर मैनर में आप जिंजर को देखिए, जिंजर यहां पे एक एग्जांपल है, वो भी क्या है, स्टोरेज नेचर ही शो कर रहा है और वो भी एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ही है। आगे मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं, उनके टाइप बताता हूं विद नेम। आप स्क्रीन पे इनकी इमेज देखते जाइए, राइट। मैं इनको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, आप इसकी इमेज देखते जाइए, इमेज के फॉर्म में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। देखिए तो अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ के स्ट्रक्चर को आप अगर देखें तो वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। वो फ्लैट स्ट्रक्चर एक पिट्योल जैसे स्ट्रक्चर से, पिट्योल बोले तो एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर से अटैच रहता है। कहां पे, स्टेम से। आपका जो तना है, स्टेम है, उससे अटैच है। और उस स्टेम में भी आप क्या देखोगे, जो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड नोड। नोड वाले रीजन पे ये लीफ अराइज होती है, राइट। नोड से अटैच होता है लीफ का बेस, लीफ बेस, राइट। और उसके बाद एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिट्यूल बोलते हैं। आप किसी भी पत्ती को देखेंगे तो उसका एक डंडी वाला पार्ट होगा, राइट।
वेन बोलते हैं उसको, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। पहले तो पिट्यूल होता है, पिट्यूल फिर लीफ में, लीफ ब्लेड में आ जाता है, राइट। पिट्यूल के बाद क्या आता है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड बोलो या लेमाइना बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड और लेमाइना। वो लेमाइना वाला जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे मेनली क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। अब इस पे आते हैं, राइट। तो सम टोटल कहने की बात ये है कि ये जो लीफ स्ट्रक्चर है, ये लीफ स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो लीफ बेस, फिर पिट्यूल, फिर लेमाइना, और आप बोलो इसको लीफ ब्लेड। आप इस लीफ ब्लेड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो प्राइमरीली इसका मेन जो पर्पस है वो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि ये सरफेस एरिया इतना बड़ा होने का कारण ही यही है कि इस पे सनलाइट मैक्सिमम पड़े और जिससे फोटोसिंथेसिस का इवेंट काफी तेजी से हो पाए, ठीक है। प्राइमरीली इसका रोल किसमें है, फोटोसिंथेसिस में ही है। लीफ एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसका मेन टास्क ही क्या है, फोटोसिंथेसिस करना है। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए ये जो पेडिकल वाला, ये जो पेडिसल वाला स्ट्रक्चर है, डंडी वाला स्ट्रक्चर है, ये इस पत्ती को होल्ड करने का काम करता है। आप इसी के बेस में, लीफ बेस में 2 पत्ती जैसे, छोटी सी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टिप्यूल, राइट। आपको डायग्राम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस डायग्राम में आप नोटिस कर सकते हैं, राइट, कि स्टिप्यूल जैसे स्ट्रक्चर अवेलेबल रहते हैं। ओके, अब आप आगे समझिए कि जो पत्ती का स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में एक मिड रिब रहती है जिसको मेन वेन कहते हैं, और वो वेन से वेनलेट निकली हुई होती है, राइट। तो मेन वेन रहेगी, उससे वेनलेट निकली हुई है। इस प्रोसेस को या इस अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन मतलब ये जो वेन्स हैं ये किस तरीके से पत्ती में अरेंज है। इस वेनेशन में आप देखेंगे 2 टाइप के मेन वेनेशन मिलेंगे। एक रेटिकुलेटेड, जैसा आपने पीपल का पत्ता देखा होगा तो वो रेटिकुलेटेड कंडीशन है, और आप अगर गेहूं के पत्ते को देखें या गेहूं की बाली को देखें उसमें पैरेलल कंडीशन होगी। तो आपको रेटिकुलेट और पैरेलल कंडीशन देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। डाइकॉट में मोस्टली आपको रेटिकुलेट कंडीशन मिलेगी, जबकि मोनोकॉट में मेनली आपको क्या, पैरेलल की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ लीफ की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ लीफ में आपको देखने को मिलेगा कि लीफ सिंपल हो सकती है या फिर कंपाउंड हो सकती है। समझते हैं सिंपल और कंपाउंड के इसको। सिंपल लीफ में आप देखोगे कि जो पिट्यूल थी वो एक पत्ती में ही, लास्टली वहां पे लीफ ब्लेड एक सिंगल पत्ती है, राइट। जो आपकी वेनेशन जा रही थी, जो आपका पिट्यूल जा रहा था, वो फाइनली वेन में और एक सिंगल पत्ती में। जैसे आप सिंपली देखो कि जो पीपल का पत्ता होता है वो आपका क्या है, सिंपल लीफ है। मगर आप कुछ केसेस में देखोगे कि जो लीफ है वो थोड़ी सी कंपाउंड कैटेगरी को शो करेंगी, कि यहाँ पे जो पिट्यूल जा रहा है वो काफी सीधा आगे तक जाएगा, जिसको हम रेकिस बोल रहे हैं, और उससे क्या निकली हुई होंगी, और पत्तियां निकली हुई होंगी, राइट। ये पिन्नेट कंडीशन होगी। पिन्नेट जैसे नीम का पत्ता, नीम के पत्ते को आप देखें तो वहां पे एक रेकिश होती है, रेकिश से अटैच खूब सारी पत्तियां हैं। ये कंपाउंड का एग्जांपल है। कंपाउंड में 2 टाइप है, पिन्नेट और पाल्मेट। ये पिन्नेट की कंडीशन है, राइट। एक पाल्मेट होती है जहां पर एक सीधा जो पिट्यूल है वो गया है और उससे खूब सारी पत्तियां फिर वर्ल में चक्कर में लगी हुई है, राइट। वो पाल्मेट की कंडीशन है। सिल्क कॉटन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड में पिन्नेट और पाल्मेट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी बोले तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन लीफ बेस, या लीफ के एक स्ट्रक्चर पे, या फिर उस रेकिस वाले स्ट्रक्चर पे, या फिर उस पिट्यूल वाले स्ट्रक्चर पे किस तरीके से लीफ अरेंज है, राइट। या स्टेम पे आप सिंपली बोल सकते हो, स्टेम पे कैसे लीफ अरेंज है। तो इसमें आप देखोगे अल्टरनेट कंडीशन हो सकती है, एक इधर फिर उसी के जस्ट दूसरी साइड में, ऊपर साइड में अल्टरनेट, यहां 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 यहां, इस तरीके से। तो ये अल्टरनेट कंडीशन होगी, एक अल्टरनेट की कंडीशन होगी। दूसरी एक कंडीशन होगी अपोजिट की, राइट। अल्टरनेट आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा। अल्टरनेट के बाद एक अपोजिट कंडीशन है। अपोजिट कंडीशन आपको कहां पे, गुआवा में देखने को मिलेगी। तो ये 2 तरीके की कंडीशन आपने देखी, अल्टरनेट और अपोजिट कंडीशन, और एक वर्ल्ड वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दिस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बोले तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, स्टेम पे वो किस तरीके से अरेंज है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब आप देखेंगे कि इनके मॉडिफिकेशन क्या है। कई कई बार आपको स्टेम के भी मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो चलो बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन की। तो जब आप लीफ के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हो तो यहां पे देखो मेनली तो आप ये बोलोगे कि लीफ का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस है, राइट। लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। बट इन सर्टेन केसेस वो मॉडिफिकेशन भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल पी के केस में ट्रिंड्रिल जैसे स्ट्रक्चर, वो लीफ के मॉडिफिकेशन है और वो ऊपर क्लिम्बिंग में उसको चढ़ने में मदद करेंगे। ये क्या है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ट्रिंडल, आपको कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, राइट। और वो सर्टेन केसेस में आप क्या देखते हो, लीफ के मॉडिफिकेशन है। ओपनसिया में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो ये क्या है, लीफ के ही मॉडिफिकेशन है, राइट। ऑस्ट्रेलियन एकासिया में आपको केस क्या देखने को मिलेगा, जो पिट्यूल है, पत्ती तो बहुत जल्दी झड़ जाएगी और पिट्यूल जो है वो ग्रीन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। ये भी एक मॉडिफिकेशन है, राइट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो पत्तियां हैं वो इंसेक्ट को खाने का काम करती है, जैसे पिटचर प्लांट। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है उसमें पत्तियां किसमें मॉडिफाइड हो जा रही हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन हो गया हमारा लीव्स का, राइट। तो ये हमने बात की लीफ के रेस्पेक्ट में, लीफ को समझा।
लीफ के टाइप को देखा, फाइलोटैक्सी को देखा, राइट, और हमने फाइनली उसके मॉडिफिकेशन की बात की। तो यहां पे हमने रूट, स्टेम, लीफ को कवर कर लिया। आगे हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे कि फ्लावर किस तरीके से अरेंज होते हैं, फिर फ्लावर पे बात करेंगे। पहले हम इन्फ्लोरेसेंस के अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर किस तरीके हो रखा है, और फिर हम फ्लावर की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस में आप एक चीज समझिए कि जो फ्लावर है बेटा, फ्लावर एक्चुअली में है क्या, मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम जब मॉडिफाइड हो रही है तो वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, फ्लावर में, क्योंकि फ्लावर में भी जब नीचे देखते हो ना तो आप नोड और इंटरनोड होती है, राइट। जो आप कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम वाले वर्ल देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं नोड से ही अरेंज हो रहे होते हैं, उसी से स्टार्ट होते हैं, नोड से ही स्टार्ट हुए, बट वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गए और कन्वर्ट हो गए किसमें, फ्लावर में। सही है। अब इन्फ्लोरेसेंस बोले तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम। स्टेम पे फ्लावर किस तरीके से अरेंज हो रहा है, राइट, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। तो ये मेजर याद रखो, दो टाइप का है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस नाम से याद कर लो, रेस लगा रहा है और ऊपर की तरफ भागता जाएगा। साइमोस जहां पे रेस नहीं लगाएगा, जैसे ही फ्लावर आया वो वहीं रुक जाएगी, फ्लावर जैसे ही आ गया उस स्टेम पे वो वहीं के वहीं वो स्टेम रुक जाएगी। रेसिमोस रेस लगाएगा, साइमोस रुक जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, गुड। अब देखो रेसिमोस में कंडीशन क्या होगी, रेसिमोस में हम ये भी बोलते हैं एक्रोपीटल मैनर मिलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है ना। अब रेसिमोस में भी दो टाइप कंडीशन, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल में क्या होगा, रेसिमोस में सिंपल में कंडीशन क्या होगी कि आप देखोगे पिडंकल, राइट, एक सिंगल पिडंकल रह जाएगा, अनब्रांच पिडंकल होगा, जो पिडंकल होगा वो अनब्रांच होगा। कंपाउंड में पिडंकल जो है वो बेटा वो कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा खूब सारा। तो ये सिंपल और कंपाउंड में, यहां पे पिडंकल याद रखना, पिडंकल अनब्रांच और पिडंकल ब्रांच, ये आपकी रेसिमोस में कंडीशन है। दूसरी कंडीशन साइमोस में, देखो साइमोस में मैंने बताया कि फाइनली वो किसमें टर्मिनेट हो जाता है, फ्लावर में, और वहां पे फिर ग्रोथ नहीं होगी, फिर साइड में ब्रांच निकलेगी। अच्छा, साइड में एक ब्रांच निकल सकती है, दो ब्रांच निकल सकती है, और मल्टीपल ब्रांच निकल सकते हैं। इसी बेसिस पे यहां पे हम बोलते हैं साइमोस में भी कई सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा रेसिमोस और साइमोस। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लावर की तरफ, स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में समझना। तो अब फ्लावर की बात करते हैं। देखो फ्लावर की अगर हम बात करें तो हम इसको यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, मतलब यही वो स्ट्रक्चर है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है प्लांट में, राइट। तो आप क्या बोल रहे हो, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो चार इसमें वर्ल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वर्ल, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम, ये चक्कर होते हैं और इनकी यूनिट होंगी सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, राइट। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम, ये चार चक्कर आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे कैलेक्स, कोरोला आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही होते हैं, देखने को मिलते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही, जबकि रिप्रोडक्टिवली ट्रूली जो रिप्रोडक्टिव है तो वो एंड्रोसियम और गाइनीसियम। एंड्रोसियम में खूब सारे स्टेमन होंगे और गाइनीसियम में पिस्टल या कार्पल आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। कुछ कंडीशन में आप क्या देखते हो, जो कैलेक्स, कोरोला है वो पेरियंथ के फॉर्म में होता है, वो दोनों फ्यूज रहते हैं, राइट। और एक चीज और आप नोटिस करिए कि इस स्ट्रक्चर के नीचे सबसे बेस वाले पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेमस। पेडिसिल भी बोलते हैं या फिर रिसेप्टिकल भी आप इसको बोलोगे, राइट। तो ये आपने एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा। इस स्ट्रक्चर में आप चीज नोटिस करिए, जब इसके मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, जब इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक हो सकता है। जब आप इसमें सिमेट्री बोलोगे तो, कि फ्लावर को जब आप ऊपर से देखो और चार पार्ट में कट कर सको, मतलब चाहे किधर से भी कट करो उसके चार बराबर इक्वल हाफ हो जाएंगे, तो आप इसको बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक। मोस्टली आप चाइना रोज की बात करो तो आप वहां पे क्या देखते हो कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मिल रही है। जाइगोमॉर्फिक जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पे दो डिफरेंट बराबर पार्ट मिलेंगे, जैसा कि आपको पी प्लांट में और कुछ फली वगैरह में देखने को मिलता है, राइट। इनमें क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, राइट। और कुछ होते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन। एसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या होगा कि इधर से भी काटो वो कटेंगे ही नहीं सिमिलर, क्या नाम है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। एक स्ट्रक्चर और होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, राइट। इसी में नीचे आप देखोगे इस स्ट्रक्चर होता है ब्रैक्ट। तो कुछ प्लांट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पे वो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट बोलोगे, अगर वो एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट बोलोगे, राइट। तो ये भी कहानी यहाँ पे चलती है। लास्टली एक चीज और समझिए कि इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो पोजीशन है ओवरी की, वो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम के रेस्पेक्ट में कहां पे, अगर ओवरी ऊपर है और ओवरी के नीचे सारे के सारे हैं, राइट, तो हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी के नीचे, ओवरी सबसे ऊपर, ओवरी ऊपर, उसके नीचे सब, हाइपोगाइनस। इसमें ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या और बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, ओके, सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी जहां पे हाइपोगाइनस की जगह पेरीगाइनस कंडीशन होगी, राइट। हाफ सुपीरियर ओवरी भी बोलते हैं इसको। इसमें आप क्या देखोगे, पेरीगाइनस की कंडीशन होगी, ठीक है। और लास्टली आपको क्या कंडीशन देखने की, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी,
एपिगाइनस, एपी मतलब ऊपर, ओवरी के ऊपर वाले सारे के सारे स्ट्रक्चर कहां है, ओवरी के ऊपर है, इसको इंफीरियर ओवरी भी बोलते हैं। सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस, जहां पे उसके गाइनीसियम के या नीचे सारी चीजें मिल रही है, पेरिगाइनस चारों तरफ मिल रही है, और उसके जब आपको ओवरी के ऊपर सारी चीजें मिल रही है, इसमें इंफीरियर ओवरी बोलते हैं, राइट। तो ये ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप मेंशन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पे जरा एग्जांपल भी समझ लीजिए कि जो हाइपोगाइनस वाली कंडीशन है जिसमें हम सुपीरियर ओवरी बोल रहे हैं, यहां पे आपको एग्जांपल जो देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपको यहां पे जो एग्जांपल मिलेंगे वो चाइना रोज होगा, ब्रेंजल होगा, राइट। ये एग्जांपल यहां पे देखने को मिलेंगे। जब आप पेरिगाइनस की कंडीशन देखोगे, यहां पे प्लम, रोज, ये वाली कंडीशन मिलेगी, राइट। लास्ट वाली कंडीशन में आप देखेंगे ग्वावा देखने को मिलेगा आपको, राइट। और यहां पे आप मेंशन करेंगे सनफ्लावर को और कुकुम्बर को मेंशन करेंगे, राइट। तो ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे, इन एग्जांपल को भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अदर पार्ट पे, कि जो एक एक करके जो हमने वर्ल है उनकी बात करते हैं, एक एक करके वर्ल्ड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स की अगर आप बात करें तो कैलेक्स क्या होगा, सबसे आउटर वर्ल है, ग्रीन शेप का होगा, ग्रीन कलर होगा, पत्ती के जैसा होगा थोड़ा सा, राइट। और ये सेपल भी, ये जो सेपल है इसकी जो बेसिक यूनिट है सेपल है, राइट। जो सबसे आउटर यूनिट पूरा वर्ल कैलेक्स, इसकी यूनिट सेपल, सेपल पत्ती के आकार का है, राइट। इसका अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो फ्री फ्री हो सकते हैं या फिर एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, राइट। यहां पे आप जाइगोमॉर्फिक कंडीशन शो करोगे या फिर पॉलीमॉर्फिक कंडीशन या फ्री फॉर्म वाली कंडीशन। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पे पहले एग्जांपल याद कर लो, राइट। सबसे पहले आप देखोगे हाइपोगाइनस कंडीशन जहां पे सुपीरियर ओवरी मिल रही है, इसमें आप क्या देखोगे, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रेंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रेंजल, राइट। ये आपको हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी में मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में आप क्या देखोगे, पीच, पियर और रोज वाली कंडीशन मिलेंगी, राइट। पीच, प्लम आप मेंशन कर सकते हो, प्लम और रोज वाली कंडीशन यहां पे देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट वाली कंडीशन जहां पे इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी में आप क्या मेंशन करोगे, यहां पे ग्वावा मेंशन कर सकते हो, राइट। कुकुम्बर मेंशन कर सकते हो और सनफ्लावर मेंशन करोगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आप एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं हम ये जो वर्ल है इनकी। सबसे पहले आप बात करोगे कैलेक्स की। कैलेक्स को अगर हम देखें तो ये सबसे आउटर वर्ल है, इसकी सिंगल जो यूनिट है वो क्या है, सेपल। और सेपल आप देखोगे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये सेपल कैसा है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, और ये आउटर साइड में, और ये फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और अटैच्ड भी हो सकता है, राइट। तो ये हो गई बात कैलिक्स की। नेक्स्ट आप देखो कोरोला। कोरोला में आप क्या देखोगे, कोरोला में आप क्या देखोगे, कोरोला में भी कंडीशन आपको देखो, कोरोला में पूरा वर्ल है कोरोला, और इसकी जो सिंगल यूनिट है वो पेटल, और पेटल आपको काफी कलरफुल देखने को मिलेंगी, और ये अट्रैक्ट करती है, इवन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ह्यूमन को भी अट्रैक्ट करती है ना। गुलाब की पंखुड़ियां है ना, और आप बोलोगे कमल की पंखुड़ियां, ये कितनी अट्रैक्टिव लगती है। मेन अट्रैक्टिव पार्ट यही है। अरे इवन ये मेनली किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को, जिससे वो पॉलिनेशन करवा पाए। क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये क्या है भाई, ये पेटल्स है। ये भी फ्री फॉर्म में हो सकती हैं या फिर ये भी किस फॉर्म में हो सकती हैं, ये भी फ्यूज फॉर्म में हो सकती हैं। इनके लिए हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, और वो सब वर्ड क्या है, गेमोसेप्लस या पॉलीसेप्लस। फ्यूज में गेमोसेप्लस, या अलग अगर फ्री फ्री है तो पॉलीसेप्लस। अगर पेटल की बात हो रही हो तो पेटल में क्या बोलोगे, गेमोपेटलस फ्यूज्ड वाली और पॉलीपेटलस फ्री वाली। तो ये वर्ड भी यहां पे यूज होते हैं, राइट। अब आगे देखिए एस्टिवेशन की बात करते हैं। एस्टिवेशन मतलब कि कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। ये जो पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां जो पेटल्स हैं, इनका अरेंजमेंट आप किस किस तरीके से शो करोगे, राइट। मैं ऐसा करता हूं, इमेज आपको यहां पे दिखेगी और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले आप कंडीशंस जो देखेंगे वो कौन कौन सी होंगी, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो सबसे पहले आपको वेलवेट कंडीशन देखने को मिलेगी, फिर आपको ट्विस्टेड कंडीशन देखने को मिलेगी, फिर आपको इम्ब्रिकेट कंडीशन देखने को मिलेगी, और यहां पे लास्टली क्या होगी, वैक्सिलरी कंडीशन। सबसे पहले आप देखिए यहां पे वेलवेट कंडीशन को। वेलवेट में आप क्या देखोगे कि जो सेपल और पेटल है वो एक ही चक्कर में है और बस एक दूसरे को जस्ट टच कर रही है, राइट। और ओवरलैपिंग कंडीशन यहां पे नहीं है, राइट। ऐसा एग्जांपल आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें ट्विस्टेड की, तो ट्विस्टेड में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे देखो डायग्राम में देखो कि एक मार्जिन जो है, एक पेटल का सेपल का जो मार्जिन है वो दूसरे वाले को ओवरलैप कर रहा है, राइट। और एक ऑर्डर भी मिल रहा है, यहां पे एक दूसरे को ऑर्डर में ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं। एग्जांपल याद रखिए इसके, एग्जांपल जो है इसके एग्जांपल हो जाएंगे कौन कौन से, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। कौन कौन से एग्जांपल है,
चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ये आपको कंडीशन ट्विस्टेड में मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या देखोगे कि जो मार्जिन है सेपल पेटल के वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, बट कोई डायरेक्शन यहां पे नहीं देखने को मिलेगी, यहां पे कोई डायरेक्शन एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा आपको केसिया में और ग्लूमोहर में देखने को मिलेगा। लास्टली हम वैक्सिलरी की बात करें तो आपको पी में और बीन फ्लावर में मिलेगा। यहां पे आप क्या देखोगे, एक स्पेशल अरेंजमेंट होगा, यहां पे 5 पेटल होंगी, एक सबसे बड़ी होगी लार्जेस्ट जिसको आप स्टैंडर्ड बोल रहे हो, देखो डायग्राम में देखो इसको आप स्टैंडर्ड बोल रहे हो, राइट। ये ओवरलैप करेगी 2 लेटरल पेटल को जिनको हम विंग्स बोलेंगे, जो इन टर्न सबसे अंदर साइड में 2 स्मॉलेस्ट कुछ एंटीरियर पेटल्स होती है जिसको हम कील बोलेंगे, उसको कवर कर रही है। और इस तरीके के एस्टिवेशन को आप क्या बोल रहे हो, वैक्सिलरी और पेप्लिनेसियस, इसको आप क्या बोल रहे हो, वैक्सिलरी और पेप्लिनेसियस। तो ये आपने क्या देखे बेटा, ये आपने देखे अरेंजमेंट एस्टिवेशन किस तरीके से सेपल और पेटल का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, सेपल पेटल के बाद आप स्टेमन की बात करोगे या फिर कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम की बात करेंगे। एंड्रोसियम पूरा चक्कर कहलाएगा, इस चक्कर में आपको इसकी बेसिक यूनिट स्टेमन देखने को मिलेगी, राइट। स्टेमन के स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करें तो यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे देखोगे कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर साइड में एंथर है और फिलामेंट है, राइट। एंथर और फिलामेंट। एंथर के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि बाइलोब कंडीशन देखने को मिल रही है, आपके 2 लोब देखने को मिल रहे हैं, और इसको जब कट करोगे तो इसके अंदर 4 क्या होंगे, थीका होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जहां पे पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे, राइट। वो क्या है, डाइथीकस भी बोलते हैं, हर लोब में 2 थीका देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके के कंडीशंस को आप क्या मेंशन करोगे, ये आपका थर्ड वर्ल है, तीसरा चक्कर है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंड्रोसियम बोल रहे हो, ठीक है। अब यहां पे भी ये जो स्टेमन है इसके, वो स्टेमन अटैच किससे हो सकते हैं, पेटल से अटैच हो सकते हैं, राइट। पेटल से अटैच हो सकते हैं, या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं, या फिर वो इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उससे अटैच हो सकते हैं। तो जब ये पेटल से अटैच है, यहां पे देखो, जब ये पेटल से अटैच है तो एपीपेटलस बोलोगे, राइट। तो क्या बोलोगे, एपीपेटलस। और अगर ये अटैच किससे है, अगर ये पेरियंथ वाले स्ट्रक्चर से, सेपल पेटल के फ्यूज स्ट्रक्चर से अटैच है, राइट, तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, एपीपेटलस, यहाँ पे एपीफिलस स्ट्रक्चर बोलोगे, एपीफिलस, राइट। और एक गायनेंडोमॉर्फ वाली कंडीशन हो सकती है। गायनेंडोमॉर्फ वाला बोले तो आप ये किससे अटैच करा रहे हो, फीमेल वाले उस फीमेल वाले स्ट्रक्चर से अटैच करा रहे हो, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाले स्ट्रक्चर से अटैच करा रहे हो। तो लास्ट कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 3 पार्ट देखे। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा चक्कर बचता है, लास्ट वर्ल बचता है, उस पर आते हैं। लास्ट वर्ल में आप क्या देख रहे हो, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया। अब हम आते हैं गाइनीसियम पे। गाइनीसियम के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और स्टिग्मा वाला पार्ट है वहां पे पॉलन ग्रेन आपके लैंड करते हैं। स्टाइल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और नीचे सबसे क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के स्ट्रक्चर में आगे कुछ चीजें समझिए। यहाँ पे एक चीज और समझिए कि ये जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, इस ओवरी के स्ट्रक्चर के इनसाइड आप क्या देखेंगे कि नीचे एक प्लासेंटा होगा, क्वेश्चन लाइक पैरेन्काइमेटस, और उससे अटैच्ड क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, उससे अटैच्ड ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक वर्ड और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा कि प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन में क्या आप देखोगे कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट हो रखा है, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से, इसमें जो ओव्यूल्स वाले स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अरेंज है, और प्लासेंटा का स्ट्रक्चर कैसा है, और उससे किस तरीके से अदर स्ट्रक्चर अटैच हो रहे हैं, इसको अपन प्लासेंटेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे वाले पार्ट पे आते हैं। तो जब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रूट। तो फ्रूट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या है, मैच्योर राइपन ओवरी है, राइट। फ्रूट क्या है, मैच्योर राइपन ओवरी, इसको आप क्या बोल रहे हो, फ्रूट। क्लियर है। फ्रूट में आप एक चीज और समझिए कि यहां पे कुछ फ्रूट आपको मिलेंगे पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं भाई, इसको समझ लेते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आप बोलोगे कि वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कुछ ड्रोप फ्रूट होते हैं। ड्रोप फ्रूट में आप बेस्ट एग्जांपल देखते हो मैंगो का, राइट, मैंगो का, और कोकोनट का भी समझाता हूं इनको। इनमें आप क्या देखोगे, इसमें आप क्या देखोगे, जो आउटर कवरिंग है ना फ्रूट की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प। पेरी मतलब चारों तरफ, इस कार्प मतलब फ्रूट, फ्रूट के चारों तरफ जो कवरिंग है पेरिकार्प। और पेरिकार्प में भी आप क्या देखते हैं, सबसे ऊपर होगी एपिकार्प, जो क्या होती है, आउटर लेयरिंग की तरह होती है। जैसे अगर आप मैंगो देखो तो मैंगो में सबसे बाहर की तरफ आप क्या देखोगे, पेरिकार्प। पेरिकार्प के अंदर फ्लैशी वाला पार्ट जो होता है, जो आप खाते हो मैंगो में चूस चूस के, है ना, वो क्या है, मीजोकार्प।
और सबसे अंदर सीड को कवर करती हुई एक स्टोनी लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंडोकार्प। तो पेरिकार्प में ही आप क्या देख रहे हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, राइट। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप कोकोनट की बात कर रहे हो, कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, जो फाइबर होता है ना कोकोनट का, जो फाइबर छील रहे होते हैं, मीजोकार्प है। जबकि आप मैंगो में देखो, यहां पे मैंगो में क्या देखने को मिल रहा है कि जो मीजोकार्प है वो फ्लैशी है, खाने वाला पार्ट है, राइट। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर, इनको अपन ड्रॉप फ्रूट मेंशन करते हैं, ठीक है। अब फ्रूट भी देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होंगे, वो फ्रूट जो मोनोकार्पलरी ओवरी से बन रहे हैं, है ना, या फिर मल्टी कार्पलरी वाली कंडीशन है, मगर वहां पे कौन सी कंडीशन है, सिनकार्पस। तो सिनकार्पस की कंडीशन हो, राइट, या फिर सिंगल मोनोकार्पलरी की कंडीशन हो, यहां पे आप क्या बोलोगे, सिंपल फ्रूट। एक होते एग्रीगेटेड फ्रूट। एग्रीगेटेड में क्या होगा बेटा, एग्रीगेटेड में आपको कंडीशन मिलेगी जहां पे एपोकार्पस ओवरी वाली कंडीशन हो, जहां पे फ्यूज मल्टीपल ओवरी है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, मगर वो फ्यूज नहीं है, विदाउट फ्यूज वाली कंडीशन, तो एग्रीगेटेड। एक होते हैं अपने कंपोजिट वाले, राइट, कंपोजिट एक कंडीशन होगी। तो इस तरीके से टाइप ऑफ फ्रूट भी आप मेंशन करते हो, ठीक है। ये हो गया फ्रूट के बारे में। डायरेक्टली अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सीड। सीड को स्टार्ट करते हैं। तो जो ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो कन्वर्ट होता है सीड में। सीड क्या है बेटा, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, राइट। सीड आप समझ लो इस बात को, सीड क्या है, जो हमारा फर्टिलाइज स्ट्रक्चर था यही किस में कन्वर्ट होगा, ये सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सीड के स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, सीड कोट होगा और अंदर एम्ब्रियो होगा। सीड में क्या होगा, अंदर एम्ब्रियो और बाहर उसके क्या होगा, सीड कोट होगा, राइट। सीड कोट एंड एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो में देखो, एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें मिलेगी आपको, एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी और दो कॉटिलिडन मिलेंगे, राइट। रेडिकल बोल सकते हो, और क्या बोलोगे, और वो क्या बोलोगे, दो कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है और कॉटिलिडन है। अच्छा, यहां पे सीड दो टाइप के मिलेंगे, मोनोकॉट के सीड अलग, डाइकॉट के सीड अलग। तो पहले मोनोकॉट के सीड की बात करते हैं, है ना। चलो पहले डाइकॉट के सीड की बात करते हैं। डाइकॉट कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई है चने की, मटर की, है ना। तो चने का स्ट्रक्चर याद करो, चने के स्ट्रक्चर को माइंड में ध्यान रखते हुए अब समझो कि जो डाइकॉट के जो सीड होंगे ना बेटा, इसमें क्या होगा, आउटर सीड कोट होगा। सीड कोट में भी आप यहां पे दो लेयर देखोगे, टेस्टा और टेगमेन की, राइट। डाइकॉट के सीड में आउटर सीड कोट है, उसमें टेस्टा होगा और फिर अंदर क्या होगा, टेगमेन होगा, राइट। अब उसके अंदर आ जाओ, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर इसी आउटर स्ट्रक्चर पे एक और चीज देखो कि एक छोटा सा छेद मिलेगा, माइक्रोपाइल वाला। ये जो एम्ब्रियो था ना, एम्ब्रियो में माइक्रोपाइल वाला एरिया था। एम्ब्रियो जब आप देखते हो तो उसमें माइक्रोपाइल एंड होता है, चलाजा एंड होता है उसके अपोजिट। तो माइक्रोपाइल वाला जो एंड था वही किसमें, इस ये माइक्रोपाइल के स्ट्रक्चर इस होल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, राइट। और इसी से बाहर में जब एम्ब्रियोनिक एक्सिस निकलती है ना, इसी से बाहर निकल के आती है। चने के पौधे को याद रखना, चने का सीड जो है उसको याद रखना, और इसी में एक लाइनिंग सी होती है, उसको हम हाइलम बोलते हैं, नॉच बोलते हैं, वो स्कार जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अंदर आ जाओ, अंदर आप क्या देखोगे, यहां पे क्या होंगे, दो कॉटिलिडन होंगे, इसीलिए डाइकॉटिलिडनस या फिर डाइकॉट प्लांट भी बोलते हैं। ये डाइकॉट, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कॉटिलिडन स्ट्रक्चर है, ये क्या है भाई, ये इंडोस्पर्म से बने हुए स्ट्रक्चर है और ये रिजर्व फूड की तरह काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, रिजर्व फूड की तरह। और यहां पे एक और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, उसी एम्ब्रियोनल एक्सिस से प्लीम्यूल निकलता है और रेडिकल निकलता है, राइट। उसी से क्या निकलता है, रेडिकल और प्लीम्यूल एराइज होता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। कुछ सीड में आप क्या देखोगे, मैच्योर होने पे बाद में ये पूरा का पूरा कॉटिलिडन यूटिलाइज हो जाता है जब वो ग्रो करते हैं, तो ऐसे नॉन कॉटिलिडनस प्लांट कहलाते हैं या नॉन कॉटिलिडनस कंडीशन कहलाती है वहां पे, जब वो पूरा का पूरा कॉटिलिडन यूटिलाइज हो जाए, राइट। तो ये हमने बात की डाइकॉट सीड की। नेक्स्ट सब समझते हैं मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में क्या कंडीशन होती है, तो अब इसमें समझो कि मोनोकॉट के जो सीड होंगे बेटा, मोनोकॉट के सीड क्या होंगे, इंडोस्पर्मिक होंगे। मतलब यहां पे आप देखोगे जो कॉटिलिडन जैसा स्ट्रक्चर था, जो रिजर्व फूड था, काफी हद तक यहां पे स्टोर रहता है। आप गेहूं की बात करो, इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनोकॉटिलिडन एक सिंगल कॉटिलिडन होगा। इस सीड में आप नोटिस करोगे कि आउटर एक एलुरोन लेयर होगी, प्रोटीनेशियस लेयर, राइट। और यहां पे जो इंडोस्पर्म है खूब सारा अंदर की तरफ भरा होगा, राइट। और उसके नीचे एक स्क्यूटेलम वाली कंडीशन होगी, और वहां पे आप देखोगे एक छोटा सा रेडिकल की एक्सेस होगी, एक पिम्यूल वाली एक्सेस होगी, राइट। क्लियर है, एक पिम्यूल की एक्सेस होगी और एक किसकी एक्सेस है, रेडिकल की एक्सेस है, राइट। इस तरीके का आपको क्या मिलेगा देखने को, इस तरीके का आपको एक सीड देखने को मिलेगा, मोनोकॉट का सीड। क्लियर है,
इतना समझ में आया। और यहाँ पे एलुरोन लेयर का ध्यान रखना, एलुरोन लेयर में अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो बाद में एंडोस्पर्म में जो भरा हुआ स्टार्च है उसको कन्वर्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे जिब्रेलिन की एक्सेस आती है, जिब्रेलिन का मेन रोल यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। जिब्रेलिन के रोल को भी हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात कर चुके हैं कि सीड डेवलपमेंट में वो कैसे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा मोनोकॉट सीड को, अभी हमने डाइकॉट सीड को भी बात किया था, ठीक है। तो ये सीड की बात हो गई कि भाई मोनोकॉट का सीड ऐसा होगा, डाइकॉट का सीड ऐसा होगा, और सीड के हमने सीड कोट की बात की, और जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है मैंने काफी हद तक उनको मेंशन भी किया। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमको क्या देखना है, इस वाले पार्ट में हमको क्या देखना है, जो फैमिली होती है ना प्लांट की फैमिली, उनको एक कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं और कुछ फ्लोरल फॉर्मूला होते हैं, उनको हमको समझना है, राइट। हमारे पास कुछ फैमिली है, सोलेनेसी एंड सो ऑन, राइट, उनके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। बट फैमिली के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म है उनको समझ लेते हैं, राइट। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, प्लस साइन यूज करोगे, प्लस साइन यूज करोगे। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आप परसेंटेज वाले डायग्राम को बनाओगे, कैलिक्स के से रिप्रेजेंट करोगे, कोरोला सी से रिप्रेजेंट करोगे, राइट, पेरियंथ पी से रिप्रेजेंट करोगे, एंड्रोसियम ए से रिप्रेजेंट करोगे, गाइनीसियम जी से रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैक्टेट कंडीशन है तो बी आर लगाओगे, सुपीरियर ओवरी है तो अंडरलाइन करोगे। इस तरीके के कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं। देखो फैमिली को समझने के लिए आपको यहाँ पे इमेज शो की जा रही है, इस इमेज में आप देखिए पर्टिकुलर फैमिली को हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं उनमें रिलेटेड कंडीशन बोलता जाता हूं जो आपको इस इमेज में समझ में आती जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप समझिए सोलेनेसी फैमिली के बारे में। सोलेनेसी फैमिली में आप देखिए पोटैटो फैमिली है, पोटैटो फैमिली में आप देखोगे कि कई सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्लांट मोस्टली यहां पे हर्ब हो सकती हैं, शर्ब हो सकती हैं, कुछ स्मॉल ट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप स्टेम में कुछ कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे हर्बेसियस जो स्टेम होगी वो देखने को मिलेगी, वुडी कंडीशन बहुत रेयर देखने को मिलेगी। फाइनली इसके हम मेन पार्ट पे आते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला पे आते हैं, जो आपको मेनली देखने को मिलेगा, राइट। यहां पे आप देखोगे कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगी, राइट। और यहां पे आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलेगी, बोथ सेक्स इन सेम प्लांट, राइट। कैलिक्स में आप के बना के देखो, 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब यहां पे जुड़ी हुई कंडीशन है, फ्री वाली कंडीशन नहीं है। कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, कोरोला को भी ब्रैकेट में इसीलिए लिखा हुआ है कि जुड़ी हुई कंडीशन है। एंड्रोसियम 5 है, यहाँ पे एंड्रोसियम का नंबर 5 है, और गाइनीसियम यहाँ पे 2 है, और देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है। और कैलिक्स और कोरोला के ऊपर भी यहाँ पे एरो मेंशन किया गया है क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर है, राइट। आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पे सोलेनेसी के जो मेंबर है इसमें आप क्या देखते हो कि कुछ फूड वाली कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो हो गया या फिर पोटैटो हो गया, पोटैटो फैमिली बोल रहे हैं, ब्रेंजल हो गया, कुछ स्पाइसेस मिलेंगे यहाँ पे, चिली, राइट, फॉर एग्जांपल चिली यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ मेडिसिनल प्लांट होंगे, मेडिसिनल प्लांट में आप यहाँ पे सुगंधा की बात करोगे, कुछ फ्यूमिगेटरी होंगे जो टोबैको फॉर एग्जांपल। ऑर्नामेंट में आप देखोगे तो पिंटूनिया की मेंशन करोगे, राइट, पिंटूनिया मेंशन करोगे। तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें जो इन्वॉल्व, इस पर्टिकुलर फैमिली में जो इन्वॉल्व प्लांट है उनकी हमने बात की, और उनके कुछ हमने इंपॉर्टेंस भी बताई कि यहाँ पे फूड की कैटेगरी आती है, मेडिसिन की कैटेगरी आती है, ऑर्नामेंट की कैटेगरी आती है। ये था इस पॉडकास्ट का लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, जहां पे हमने एक पर्टिकुलर फैमिली की बात की। चलो मैं पूरे को एक बार समराइज कर रहा हूं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में हमने रूट से स्टार्ट की, रूट के बारे में समझी चीजें, स्टेम के बारे में समझी चीजें, लीफ के बारे में, स्टेम से हमने लीफ के बारे में चीजें समझी। देन हमने इन्फ्लोरेसेंस की बात की कि रेसिमोस हो सकती है, साइमोस हो सकती है। फिर हमने पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की। फ्लावर के बाद हमने फ्रूट के बारे में बात की और सीड के बारे में बात की। लास्टली हमने फैमिलीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है क्योंकि वो इस पॉडकास्ट सेशन में डिलीवर करना उतना ईजी नहीं था। फैमिलीज के बारे में आपको एक अलग से इजी मैनर में एक चार्ट पैटर्न में आपको मैं कंटेंट को डिलीवर करूंगा, ठीक है। फैमिलीज पे स्पेसिफिकली मैं अलग से एक सेशन लूंगा, उसमें आप और बेटर वे में समझ पाएंगे। स्टिल मैंने यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली को मेंशन किया ही किया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट सेशन। मुझे उम्मीद है ये आपकी मदद जरूर करेगा, काफी चीजें आपको सीखने में मदद करेगा। और इसी तरीके के पॉडकास्ट सेशन के लिए और अदर कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए संकल्प भारत के साथ। यहां पे मैं सेशन को एंड अप करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।